गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ये सारे टॉपिक क्लियर किए थे। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि पंक्ति, रो और कॉलम का अरेंजमेंट, कि पंक्ति और स्तंभों का व्यवस्थित क्रम, ये मैट्रिक्स कहलाता है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं उनका गुणनफल। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, ये सभी हमने पढ़े थे। और लास्ट था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिस पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किया था। अब है मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स होती है उसमें अवयव होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32, ये इसके अवयव होते हैं। जिसमें m इंटू एन क्या होता है कि m होती है पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या, नंबर ऑफ रो, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम की संख्या, जिसका व्यापक हल होता है अपन Aij m इंटू एन। आई की वैल्यू अपन 1 2 3 जहाँ तक, और j की वैल्यू 1 2 3 4 n लगा सकते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक है परिवर्तित, सममित और विषमित अवयव। मतलब ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपना मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्तित रूप क्या होता है। ट्रांसपोज क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हैं 1 0 3 2 -1 4 5 -2 और 6। ये मेरे पास मैट्रिक्स है जो 3 इंटू 3 की है। अब इसका ट्रांसपोज रूप क्या होता है कि यदि इस मैट्रिक्स में इसके सभी रो, ये जितने इसके कितने रो हैं, 3 रो, इनको यदि मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये रो है पहला 1 0 3, इसका कॉलम बन जाएगा 1 0 3। ये दूसरी रो है 2 -1 4, तो इसका कॉलम है 2 -1 4। थर्ड रो है 5 -2 6, इसका कॉलम बन जाएगा 5 -2 6। ये भी 3 इंटू 3 की बनेगी। तो किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो वो बन जाता है ट्रांसपोज, परिवर्तित रूप, जिसको AT या फिर A' से डिनोट करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स कि किस ट्रांसपोज रूप क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स में उसकी रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में परिवर्तित करना ही क्या होता है, ट्रांसपोज रूप। क्लियर। नेक्स्ट है अपना सममित, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास, कोई मैट्रिक्स है अपने पास, जैसे A अपनी कोई मैट्रिक्स है जिसमें अवयव हैं 0 3 -2 और 5। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि Aij बराबर Aj इस कंडीशन का फॉलो करे, या फिर A अपना कोई मैट्रिक्स है, ये अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो। ये कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए आई जे बराबर
ए जे आई, या फिर कोई मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल रहे, तो वो क्या कहलाएगी? अपनी सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये अपनी कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट हैं 0, 3, -2 और 5। इसका सिमेट्रिक बनाते हैं अपन, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज भी बताया था मैंने, रो को किस में करते हैं? कॉलम में। तो पहली रो है ये 0, 3, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 0, 3। दूसरी रो है 0, -2, 5, तो इसका कॉलम कर देंगे अपन -2, 5। कितने की है? 2 × 2 की। अब देखो ए मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पर देखो ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। जैसे मैं आई की जगह 1 लेता हूँ और जे की जगह भी मैं 1 लेता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा? A11, और इधर भी क्या हो जाएगा? A11। तो देखो ए में, देखो ए में क्या है? A11 क्या है? 0, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी क्या है? 0। तो मतलब ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा देखो, अपन ये तो जानते हैं, मैंने बताया था लास्ट में, कि किसी भी मैट्रिक्स में ए बराबर A11, A12, A13, मतलब आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 3। तो अपन जैसे आई की जगह 1 लेते हैं और जे की जगह 2 लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? A12। इधर क्या हो जाएगा? A12। ये किसके इक्वल होना चाहिए? A21 के। तो देखो इसमें देखो A12 कहाँ है? ये रीना, और ट्रांसपोज रूम में देखो A21 कहाँ है? ये रीना। तो ये दोनों क्या हैं? बराबर। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा याद कैसे रखना है आपको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए? ए जे आई, या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लो और दोनों क्या होने चाहिए? सेम सेम। यदि सेम सेम है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अभी निकालना बताया था कि किसी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर किसी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? उसका ट्रांसपोज रो। अब है लास्ट टॉपिक अपना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में आपको क्या याद रखना है कि कंडीशन सेम होती है। यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो विषम सममित आव्यूह मैट्रिक्स कहलाती है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि कि ए आई जे बराबर माइनस में होना चाहिए ए जे आई, या तो इस कंडीशन का फॉलो करे, या फिर कोई मैट्रिक्स है और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? नेगेटिव के इक्वल। यदि इस कंडीशन का फॉलो हो रहा है तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी? विषम सममित मैट्रिक्स। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि विषम सममित मैट्रिक्स में जो अपना ये डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण होता है, इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, 0। इसके सभी एलिमेंट्स 0, 0 क्यों होते हैं वो भी देख लेते हैं। क्योंकि इसमें कंडीशन होती है कि ए आई जे बराबर क्या होता है? माइनस जे आई, ये कंडीशन होती है। अच्छा, यदि मैं एलिमेंट्स जैसे आई की बराबर 1 लूँ और जे की जगह भी 1 लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A11 इजुकल टू माइनस A11। इसको एक तरफ लिया है तो क्या हो जाएगा? A11 प्लस A11 इजुकल टू 0, तो हो जाएगा 2A11 इजुकल टू 0। देयर इम्प्लाइज A11 इजुकल टू 0। तो कहने का मतलब A11 0। सिमिलरली यदि मैं आई की जगह भी 2 लेता हूँ और जे की जगह भी 2 लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? A22 इजुकल टू माइनस A22। दोनों को एक तरफ लिया है तो A22 प्लस A22 इजुकल टू 0, 2A22 इजुकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा A22 इजुकल टू 0। ऐसे ही A33 इजुकल टू 0। तो यहाँ से पता चलता है कि कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें देखना है तो उसका डायगोनल हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। डायगोनल हमेशा क्या मिलेगा? 0। अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 0, -2 और 2, 0। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए अपन को क्या करना है?
रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो ये अपना रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन को माइनस से करना है मल्टीप्लाई। जैसे अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 -2 2 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये होता है अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है कि यदि यहाँ पर कोई नंबर भी हो या कोई साइन भी हो, उसका मल्टीप्लाई हर एलिमेंट्स में करना है। इसमें किया 0, इसमें किया तो +2, इसमें किया -2 और इसमें किया तो 0। तो अब देख लो यहाँ से कि ये दोनों क्या हो गए, सेम। कब किया, जब माइनस का मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A -A का ट्रांसपोज। तो ये अपने कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी आप सभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन करो, और जो भी क्वेश्चन नहीं होता है वो आप मुझे कॉल से पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।